एक बार फिर इंदौर का बड़ा अपडेट। श्रद्धा तिवारी से जुड़ी बड़ी खबर। शादी करके पति के साथ श्रद्धा तिवारी थाने पहुंची। मंदसौर में श्रद्धा तिवारी ने शादी की। करणदीप नाम के युवक से श्रद्धा ने शादी की। 7 दिन से पुलिस श्रद्धा की तलाश कर रही थी। पिता ने यहां तक कि 51,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। गुरुवार रात पुलिस को लोकेशन मिली है। उसके बाद श्रद्धा खुद ही अपने पति के साथ पुलिस थाने आती है और ये कहती है कि मैं अब अपने पति के साथ ही रहूंगी। परिजनों से भी श्रद्धा तिवारी का संपर्क हुआ था। चलिए, इंदौर से हमारे सहयोगी अखिलेश लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, 7 दिन से जिस श्रद्धा की पुलिस को तलाश थी, जिस श्रद्धा के लिए परिजन रो रहे थे, आपने भी बात की, हमने देखा, वो श्रद्धा अब शादी करके पुलिस के पास गई। मामला समझाइएगा और परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी बताइएगा। बिल्कुल अस्मिता, पिछले 7 दिनों से जिस श्रद्धा को परिजन और उसके साथ ही पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो तमाम तरीके के जो प्रयास है वो कर रहे थे ताकि जो श्रद्धा है वो जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन श्रद्धा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब अचानक से कल जो श्रद्धा है वो थाने पर पहुंची और थाने पर पहुंचने के बाद उसने कहा कि उसने शादी कर ली है। शादी भी ऐसी अस्मिता की पूरी जो कहानी है वो फिल्मी दिखाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले हमने कहा भी था कि जो श्रद्धा के जो प्रेमी है सार्थक, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसने साफ तौर पर कहा था कि मेरी श्रद्धा से कोई बातचीत हुई नहीं है और काफी लंबे वक्त से श्रद्धा से बातचीत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने खुद कहा पुलिस थाने पर पहुंचकर कि वो सार्थक को ट्रेन में बुलाया था, लेकिन जो सार्थक है वो ट्रेन में नहीं पहुंचा और यही कारण रहा कि उसने जो करण है, जिससे 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, ट्रेन में मुलाकात हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है, उससे शादी कर ली। मतलब पूरी की पूरी जो कहानी है वो फिल्मी बताई जा रही है और यही कारण है कि जब पुलिस उनके भी ये गले नहीं उतर रही कि आखिरकार जो श्रद्धा है जो सार्थक से शादी करना चाह रही थी, उसने करण से शादी कैसे कर ली। यही सवालों के जो जवाब है वो कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है और उसके साथ ही तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन मैं तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा कि अभी भी यहाँ पर जो श्रद्धा है उसकी जो बहन है खुशी है, उन लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही थी। तमाम जो आला अधिकारी थे वो उससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन तब तक जो श्रद्धा है उसका पता नहीं चल पा रहा था। कोई जिम्मेदार भी मौजूद है, उनसे आप अगर बातचीत कर सके। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अखिलेश, बिल्कुल मैं एक बार जरूर कोशिश करना चाहूंगा बातचीत करने की। सर, क्या कुछ हुआ था? श्रद्धा वापस से मिल गई है? फिर थोड़ा सर थोड़ी जांच अधिकारी है। श्रद्धा सही सलामत वापस आ गई है और उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होना बताया। अपनी मर्जी से गई थी और सही सलामत है। पूछताछ जारी है, जो तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शादी कर ली सर? शादी का बता रही है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। सर, सार्थक को पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ की थी, उसकी बहन उससे पूछताछ की थी, तो क्या कुछ शादी तो सार्थक से करना चाह रही थी? सार्थक का अभी ऐसा कुछ था नहीं, सार्थक से करना चाह रही थी, नहीं करना चाहती। पूछताछ जारी है, जो तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों का क्या कहना है? परिवार के लोगों को कुछ नहीं कहना है कि उनको कोई डांटा नहीं था, मारा नहीं गया था, लड़की को अपनी मर्जी से गई थी। बिल्कुल सुना कि जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम है वो यही है, क्योंकि पूरी कहानी है वो फिल्मी है और फिल्मी कहानी के साथ ही जो श्रद्धा है वो सार्थक से शादी करना चाह रही थी, लेकिन उसने करण से शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं पर ये बात है वो पुलिस के गले भी नहीं उतर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, इतना जरूर है कि जो श्रद्धा है वो सुरक्षित है और उसने शादी कर ली है। महेश्वर में शादी करना उसके द्वारा बताया गया है। मंदसौर में उसकी लोकेशन बताई जा रही है। हालांकि तमाम जो आला अधिकारी है वो थाने पर पहुंचेंगे। थाने पर पहुंचने के बाद जो श्रद्धा है उसके बयान लिए जाएंगे और बयान लेने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सुरक्षित है, राहत की सांस तो ली होगी श्रद्धा के परिजनों ने, लेकिन एक बड़ा सवाल, सार्थक और करणदीप की क्या कुछ मिस्ट्री है उसका भी खुलासा होना बाकी है कि अगर प्यार किसी और से करती थी तो शादी उससे क्यों की, एक बड़ा सवाल है। जानकारी मिले तो अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।